माननीय मुख्य संपादक महोदय जी ओमवीर सिंह जी ने इसको पूरा करने का प्रयास किया है और आपके बीच गांव में आकर के एक कार्यालय का यहाँ पर पूर्वी दिल्ली पर भारी बना करके कमल प्रजापति जी को उनको जो है ना जो समर्थन आप लोगों के सहयोग से ये आज यहाँ आप लोगों की अनुग्रह थी यहाँ पर वांछनीय है। जो आपने यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज करा करके यहाँ उन्हें देने का काम किया है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ में है मेरे साथी वो कुछ सम्मानित साथी है यहाँ समय के सोच करते हुए कि मैं जो हमारे गांव के कुछ मोजिज लोग हैं मैं चाहूंगा कि सम्मानित क्योंकि कार्यालय की ओपनिंग हो उससे पहले गांव के जो बुजुर्गवार हैं उनका सम्मान चाहते हैं तो सम्मान की कड़ी में मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आए बाबूराम बैसला जी आ जाए प्लीज आगे आए और पगड़ी और माला पहना करके माननीय बैसला जी का स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि ओमवीर सिंह जी जो मुख्य संपादक महोदय हैं वो अपने ही कर कमलों से उनका स्वागत करें बैसला जी का। और आप जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत। फोटो ले लो कैमरा मूव कर दो इधर ही आ जाते हैं तब फ्रंट पे सिंधवाद में ले लेना सिंधवाद में ले अगली इसी कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे बीच महावीर सिंह जी बैठे हैं वो भी आए उनका भी स्वागत हो। उनको स्वागत हमारे बीच आए हैं सर संजीव सिंह जी। नहीं संजीव सिंह जी निगम पार्षद करेंगे महावीर सिंह जी का स्वागत आ जाए और साथ ही साथ देंगे हमारे मुख्य संपादक महोदय जी। धन्यवाद। साउंड में साथ दे रहे हमारे सम्मानित साथियों बहुत मेहनत के साथ आप लोगों ने काम किया। एक बार हमारे साउंड भाइयों के लिए जोरदार ताली। एक बार बहुत प्रयास कर रहे हैं वो अच्छी प्रस्तुति देने का काम कर रहे हो साथ ही कि वो उनका सम्मान करें माननीय संजीव सिंह और साथ देंगे हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष वो भी साथ आ गए। जितेंद्र सिंह बेड़ा जी मेरी बात को सुन रहे हैं क्या कहीं मेरी आवाज जा रही है तो वो भी आए मंच पर और शील्ड दे करके और पुष्पमाला पहना करके हमारे बना देंगे। सर मोबाइल पीछे करिए मोबाइल सर यहाँ देखिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत क्योंकि ये निगम पार्षद हमारे आप लोगों ने जाने पहचाने और चीज परिचित है। ये गाँव माला भैया माला भी तो पहनाओगे माला कौन पहनाएगा भाई दोनों साथ हो जिला अध्यक्ष भी और निगम पार्षद जी को भी। ये जो पार्षद है ये आपके बीच में रह करके बहुत लोग जानते भी होंगे इनको लेकिन इनकी जो कार्यशैली है उससे हम बहुत सभी लोग प्रभावित है और खास भाई ये बच्चा इसको पूरा समर्थन और आशीर्वाद देना है बस आपको। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी इनको आशीर्वाद दें समर्थन दें कि भी अखबार को जो दिन दूनी रात चौगनी है यहाँ पर करते रहे। जो ओमवीर सिंह जी एडवोकेट जी ने यहाँ पर प्रयास किया है और कमल सिंह जी को आपका आशीर्वाद मिलता रहे और विजेंद्र धामा जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की। आज हिंदी दैनिक समाचार पत्र फ्यूचर लाइन टाइम्स का जो कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ हो रहा है सबसे पहले तो मैं ओमवीर जी को और कमल प्रजापति जी को जिन्होंने ये कार्यालय यहाँ खोला है और ये समाचार पत्र के माध्यम से हम सबकी सेवा करने के लिए जो एक और हम लोगों की बात लोगों तक पहुँचाने के लिए समाचार पत्र एक बड़ा माध्यम होता है। ऐसी सोच के साथ आपने इस कार्यालय को खोला है मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मैंने आज मुझे दिल्ली से बाहर जाना था लेकिन कमल भाई का विशेष अनुरोध था
तो उन्होंने कहा कि चाहे आप 2 घंटे बाद जाना, लेकिन मेरे कार्यक्रम में जरूर आना। तो मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया था कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, इसमें प्रेस जो था सबसे मजबूत स्तंभ होता है, जो हमारी बातों को आप सबके बीच में लेके जाते हैं। और जो एक माध्यम होता है आम जनता की बात को उठाने का, आपने ऐसा कार्य किया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजेंद्र धामा जी, और आपका समर्थन, ऐसे ही सहयोग हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि इस बच्चे को मिलता रहे, और जहां भी आपकी आवश्यकता हो तो ऐसा हम आशा भी करते हैं आपसे। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो निगम पार्षद हैं ना, वो भी, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही देना है, बोलना तो मुझे जानता हूँ आप घंटों ना बोल के हटेंगे। वैसे तो माननीय जिला अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, तो मेरा बोलने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन उन्होंने आदेश दिया है। और कमल जी मेरे अनुज की तरह हैं, मंच पे आसीन, जो बहुत ही सुंदर तरीके से, और जिनका सानिध्य और मार्गदर्शक हम सबको, मतलब खास करके मुझे बहुत वर्षों से, क्योंकि बचपन मेरा यही गुजरा है, तो मिलता रहा है ऐसे आदरणीय राजवीर जी। और भाई साहब से मेरी दूसरा मुलाकात है, कार्यक्रम में था, क्या नाम है भाई साहब का? सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो ये जिला है, मयूर विहार जिला, और इसके जिला अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में मेरे जैसे 18 निगम पार्षद, 5 विधानसभा एमएलए और 1 लोकसभा का कार्य क्षेत्र आता है। ऐसे हमारे यशस्वी जिला के अध्यक्ष, जिनके साथ मैं महामंत्री भी हूँ जिले में, बड़े भाई विजेंद्र धामा जी। आदरणीय हमारे बीच में फ्यूचर लाइन टाइम्स के जो जन्मदाता है बड़े भाई ओमवीर जी, हमारे गार्जियन अंकल जी हैं, हमारे बीच में हैं। आदरणीय बालकिशन जी, पीछे बड़े भाई जिन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में लाके बूथ अध्यक्ष बनाया था, ऐसे सुंदर चौधरी जी, प्रधान जी हमारे, और मेरे सामने सारे जो बैठे हैं मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, मैं सबको जानता हूं कि किसी के, सबके आशीर्वाद स्नेह से मैं यहाँ पला बड़ा हूँ। चिल्ला मेरी मातृभूमि है, और मैं सबको नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। खास करके कमल जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है। कमल जी से जब से मैं RW के माध्यम से जुड़ा, कमल जी छोटी छोटी बातों को बारीकियों से समाज में लाने का प्रयास करते हैं, चाहे YouTube के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, या अखबार के माध्यम से हो। कई बार मुझे भी इन्होंने अपनी बात को अवगत कराया है। पीछे हमारे बैठे हुए हैं हमारे भाई लोग, वो मीडिया से भी हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। रिजवान भाई है, और अब भाई साहब को नाम रवि भाई हैं, और तमाम हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, सबको मेरा प्रणाम है। तो मैं आज, कमल जी ने कहा कि ये फ्यूचर लाइन टाइम्स के नाम से चिल्ला गांव में इसका नया कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है, और इसका जो फायदा है हम सब जनमानस को मिलने वाला है। तो मैं कमल जी को और कमल जी के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर जो इतनी भगवान शक्ति दे कि आप सच को सच और झूठ को झूठ इस अखबार के माध्यम से समाज और सरकार को आईना दिखाने का ये अखबार आपका काम करे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, साथ में आपके भाई होने के नाते, अगर आपको कभी भी लगता है, हम 24 घंटे 7 दिन आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और पुनः आप सभी बैठे हुए लोगों को प्रणाम करता हूं और चरण वंदन करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद हमारे यशस्वी निगम पार्षद जी। क्योंकि भैया हेलो, बहुत एक गलती हुई है हमारे, क्योंकि कनिष्ठ हैं और थोड़ा बहुत जो इसे प्लीज माफी चाहते हैं। हाँ कमल जी साथ में आइए एक बार। देखो, हाँ क्लिक करो, क्लिक कर। ठीक है, थैंक यू। नाम तो मैंने बोला था बच्चों को, तो क्योंकि अभी इन्हें
मैंने तो देख ही लिया, नजर पड़ी मुझे, तो त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं हमारे अतिथियों से, और क्षमा याचना जिनको भी दिल में कहीं बात कोई लगी हो। सम्मानित साथियों, काम करने में गलती कहीं ना कहीं होना स्वाभाविक है। अभी हमारे बीच पनीर अजब सिंह जी हमारे बीच में है, मेरा उनसे भी निवेदन वो भी आए और उनका शॉल और माला पहना करके स्वागत करेंगे हमारे संपादक महोदय जी। आ जाए इधर, अजब सिंह जी, हाँ वही साथ ही आ जाए धर्मवीर सिंह जी। आ जा आगे, आ जा जल्दी आ जा। धर्मवीर सिंह, धर्मवीर सिंह प्रजापति। नेचुरल सर, सामने से सामने आइए सर, सामने आइए थोड़ा सा, हाँ घूम जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, मौसम एकदम तैयारी। हाँ हाँ जी। देते रहो, दे दो, तुरंत दे। गोपाल जी, कमल भी हटना सामने से, साथ में इधर इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ सब, बस आजा आजा। राजू, और मेरा निवेदन है कि हमारे बीच में सोनू पंडित जी पहुंचे, मेरा आपसे निवेदन है कि आए और मंच है। रामवीर भोला जी, मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वोटिंग के ठीक है पत्रकार हैं। ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके आते रहिए, बस देखते हैं। टाइम्स के परिवार हैं, आ जाइए आप भी। राजन जी स्विट्जरलैंड टाइम्स के परिवार हैं, आप भी आ इधर जाइए। देखिए, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, अलग देव जी, आप स्वागत है, सम्मान है। ठीक है जी, पंकज तोमर जी, आपका भी स्वागत। ठीक है जी। प्रवीण कुमार जी, आपका भी ये कैमरा मोबाइल पीछे, आपका भी सम्मान है। भैया मोबाइल पीछे रखो, ठीक है जी। रामोहन भगत जी लाइव बहुत मेहनत और कर्मठ पत्रकार हैं। एक मिनट देखिएगा, जिंदाबाद खान जी है और इधर आपका देखिए, भी इधर। स्वागत है, सम्मान है। ठीक है जी, रिजवान भाई, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। नेहा जी यूएनपी इधर देखते इधर हैं, देखिए सर, इधर आपका देखिए। भी स्वागत और सम्मान ठीक है। है हर्षित जी, आपका भी सम्मान और स्वागत है। आप सभी एक एक हाँ करके जी, देखना इधर, ठीक है जी। मेरा अपना नाम नहीं है। सर आप वो एंगल ही चेंज, सभी सम्मानित साथी जो खड़े हैं वो अपने साइड लेते रहे और बैठ पर रहता सर नहीं। इसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, एंगल नहीं क्योंकि आ रहा। मौसम बड़ा अच्छा और सुहाना हो गया है। हाँ, क्या सुंदर है। मैंने देखा पत्रिका में, जब भी हम कभी मीटिंग रही मेरी, क्राइम रिपोर्टिंग में करता था नोएडा से 90 में। और मैं चाहूंगा कि साथ में वो हमारे रेडियो वेलफेयर एसोसिएशन के 5 बच्चे वो भी खड़े हुए, पत्रकार बंधुओं के साथ में साथ खड़े हैं। आए 5 बच्चे, ठीक है जी, सबको भी एक दे दें, वो भी डायरेक्ट सम्मान करें हमारे पत्रकार बंधुओं के 2 बंधुओं को। हाँ जी, देखिए सर सामने देखिए, चलिए, बहुत अच्छा खूबसूरत नजारा, सभी को बड़ा अच्छा लगेगा और सोने पे सुहागा होगा। ऐसे रहेगा सर, सर सामने देखिए, सर सामने देखिए, साथ में सर सामने, और नितिन जी, ये भी हमारे प्रेस के मीडिया के बंधु हैं नोएडा में जो जी जनाब, सबको आज बहुत अच्छी सूचना आपको और अच्छी लीड स्टोरी जाएगी आपके यहाँ। देखिए इधर, राजेश्वर जी, ओके, थैंक यू। अखबार ये सबको दे दीजिए, सबके हाथों में पहुंचा दे। ये अखबार है, एक एक अखबार की फोटो सभी हाथ में मंच से अभी जरा करता हूँ कॉल बैक। एक फोटो सुंदर सी, सुंदर अखबार थोड़ा पीछे 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 कलरफुल पीछे पीछे, जो आपके गांव से और यहाँ से
दिल्ली में अपना तहलका मचाने वाला है, तो बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए बधाई के आप पात्र हैं। अब स्वागत की कड़ी में मैं सूबे इधर घूम जाइए, देखिए इधर देखना सर, जाएंगे सभी लोग। देखिए सर सामने देखिए, हाँ जी देखिए इधर, तो वो मंच पर आने की कृपा करेंगे। मैंने आवाज लगाई है, कमल के मौसा जी शिव कुमार जी। देखिए जी, चलो जी, वीर भोला जी आए हैं क्या? देखिए जी, चलो जी, जितेंद्र जी, उनका स्वागत है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए और अपना स्थान लें। अन्य बालकिशन शर्मा जी, सुनीता खटाना जी यहाँ पहुँच चुकी है और मेरा निवेदन है कमल भैया से कि भाई अपनी भी यहाँ पर कोई उपस्थिति दर्ज हो जाए। वैसे तो अपने आप में अपना परचम लहरा रही है सुनीता खटाना जी, तो लेकिन उनसे निवेदन है कि वो आए मंच पर अपना स्थान लेंगे। सुनीता खटाना जी प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम है। आइए आइए स्थान में प्लीज। देखिए कहीं पर पहुंचने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है और लगातार 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 प्रयास करने होते हैं। और शील्ड भी दे, शील्ड इधर आ, तुम इधर आ, शील्ड भी क्या है ये भी ठीक है ना? थैंक यू मैम। वो है सुंदर। हाँ जी देखिए सर, इधर देखिए, तो टीम आ रही है, रंजन वेलफेयर एसोसिएशन सुंदर जी, ओमकार जी प्रधान जी, और उधर माला भी पहनाएंगे कमल जी उनको, पूरी टीम को। कोई और साथी है आपके साथ में? चंद्र जी फोन चार्ज करने चले गए। सिंह के को था। नहीं, आप हाँ जी सर देखिए, सामने देखिए आप भी, सोनू ब्राह्मण समाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बालकिशन शर्मा जी, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। और तालियों में अगर आप कंजूसी करोगे तो कहीं ना कहीं जो है ना नसों में हमारा खून का जो ब्लड का कमल भी इस साइड से आओ, इस साइड से, इस साइड आओ, आप इस साइड आ जाओ। कमल जी एक बार इधर देख लीजिएगा, माला बनाइए। तालियां बजाएंगे भाई। ओमवीर जी और कमल जी दोनों डायरी और पेन देकर के उनका स्वागत फ्यूचर लाइन टाइम्स की तरफ से। प्रोग्राम में इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर आए थे, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे निगम पात्रा साहब आए हुए थे, उनको मिस किया मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हमारे राजवीर सिंह जी और हमारे कमल भाई ये हमेशा कुछ ना कुछ गांव में फंक्शन करते रहते हैं, गांव के प्रोग्रेस के लिए काम हमेशा करते रहते हैं। मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ, इनका बहुत उज्जवल भविष्य है और भविष्य में इसी प्रकार अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहें। और हमारे साथीगण, नेतागण, हमारे भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र भाई, बालकिशन जी, सोनू जी, खटाना मैडम और हमारे बहन भाई हैं, सबको मैं स्वागत करता हूँ चिल्ला गाँव में। धन्यवाद। थोड़ा टाइम मेरे पास, थोड़ा समय कहीं जाना है, वो अभी एक कथा है नोएडा में अटेंड करनी है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। धन्यवाद और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है।
तो इसलिए आपका भी आभार, पुनः दिल की गहराइयों से आपका स्वागत और वंदन फूल वाला पहना करके उनका स्वागत। हाँ, यहाँ पर रखो इसका। बहुत बहुत बधाई, स्वागत आपका, आपने समय दिया, यहाँ पहुँचे आप। मम्मी वो आए और सुनीता खटाना जी का स्वागत करेंगी शॉल और उन्हें पुष्पमाला दे करके। मीनू आ जाए। देखिए ये एक बिटिया हमारे बीच से निकल करके और अपने देश में नाम को रोशन कर रही है, हमारे समाज का और देश का, और आप हमारे बीच यहाँ आकर उनके स्वागत के लिए नहीं आ पाएंगे आगे। आइए प्लीज मिसेज कमल सिंह प्रजापति और उनकी मदर पहना है और क्लिक मारते जा। देखिए वाह कितना आशीर्वाद बच्चों को मिल रहा है माता श्री की तरफ से। और ये बहन एक बार साथ में इधर घुमा दीजिए। आंटी सामने देखिए, एक बार सामने देखिए, फटाफट मार। आपको अब ये रिझाने वाली है अपने लोकगीत के माध्यम से। देखिए सामने देखिए, अभी लहरा रखा यूट्यूब पर। मैम सामने देखिए, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ले और इसी के साथ मैं चाहूंगा झंडा बुलंद करने का काम किया, अपना परचम लहराया हुआ है उसी बाणी से यह चिल्ला के लोगों को और यहाँ पहुंचे हुए सभी लोगों को मन तुमुंद करेंगे। आप जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। सुनीता खटाना जी का धन्यवाद। राम राम जी सभी को, जय हिंद जय भारत। मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ इन्होंने कर दी है। मेरा जो मेन मकसद यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आने का यही था कि मैं अपनी संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ तक वो जहाँ विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त खत्म होने के कगार पर है। यही मेरा मेन मकसद था और आप सभी लोग फॉलो करते हैं, इतना अच्छा मुझे सम्मान मिलता है, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कमल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका ये अखबार बुलंदियों को छुए और अच्छी वो हमें खबरें अच्छे दिखाते रहें और इसमें भी प्रकाशित करते रहें। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई। और मैं ये चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी देखते हैं, जहाँ भी किसी भी सभा में जाती हूँ, जहाँ पर भी मुझे बुलाया जाता है, वहाँ पर महिलाओं का बहुत कम योगदान होता है, महिलाएं होती ही नहीं है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगी कि आप जहाँ भी कभी भी जाएं, कोशिश ये करें कि आपके अर्धांगिनी आपके साथ में रहें, क्योंकि आप अपने आप को आधा अधूरा लेकर चलते हैं, संपूर्ण नहीं चलते हैं। आप संपूर्ण जब ही होते हैं जब आप साथ में अर्धांगिनी को लेकर चलते हैं। और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि महिलाएं आगे कैसे आएंगी। अगर मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ तो मेरे संपूर्ण मेरे साथ है, तभी मैं हूँ यहाँ पर, तभी आ भी गई हूँ। नहीं तो मैं भी यहीं घूंघट में कहीं अंदर घर में बैठी होती। तो मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग अपनी जो अर्धांगिनी है उसको साथ लेकर चलिए, अगर संभव है तो। और संभव जब भी होगा, जब आप कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे तो संभव हो ही जाएगा, कुछ भी असंभव तो है ही नहीं। अभी मैं अखबार में देख रही हूँ कि मंगल रहने लायक बन रहा है, तो मंगल रहने लायक बन रहा है तो फिर यहाँ पे महिलाएं क्यों नहीं आ सकती? कितने पुरुष हैं, एक भी महिला नहीं है। एक वहाँ वो घूंघट काट के खड़ी है, एक वो घूंघट काट के वहाँ खड़ी है। तो मतलब अगर घूंघट में भी, पहली बात तो घूंघट हमारी परंपरा ही नहीं है, जितना हो सके आप घूंघट खत्म करवाइए, वरना तो फिर देख लीजिए आप जो सोशल मीडिया पे हो रहा है वो और ज़्यादा होगा। ये एक क्रांति की तरह हो रहा है कि क्रांति अगेंस्ट, आप लोगों के अगेंस्ट है वो सारी चीज़ें। योगदान भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं चाहूँगी कमल जी भी अपने अखबार में महिलाओं को भी स्थान दे, उनको भी कोई संपादक हो, कोई एडिटर, कोई भी हो जो उनके उसमें काम करे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद देती हूँ, कमल जी का धन्यवाद देती हूँ और कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चिल्ला गांव में मैं आई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। यहाँ उनको लाएंगी, ऐसे ये सब उम्मीद करके भरे मनों से बैठे हुए हैं। आशा आपकी तरफ उम्मीद लगाई, मैं नजरें इनकी पहचान रहा हूँ, ये कातर भरी नजर से आपकी तरफ देख रहे हैं।
ये गुनगुनाएंगी हमारी बहन में आकर के। जोरदार ताली एक बार स्वागत के लिए आपको। और देखिए मूर्ति फैसला जी, वही तो उन्होंने घूंघट निकाल के उतार दिया, छोड़ दिया आपकी बात सुन करके। हाँ, तो आप एक बार ताली बजाएंगे तो उनका जोश आएगा ना, आपके बीच में खड़ी होंगी। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों की तालियों के लिए। और खटाना जी का एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और मैं चाहता हूँ कि एक गीत तो आपने बीच में गुनगुनाइए। है सावन मास है जी, लगा है सावन मास, हम भी तो जाएंगे बाप के जी महाराज, हम भी तो जाएंगे बाप के जी महाराज। हे जी अब कहता भेजी ना जाए, हे जी अब कहता भेजी ना जाए, अब कहता झूलो सास रे जी महाराज, अब कहता झूलो सास रे जी महाराज। हे जी बट दो ना रेशम डोर, हे जी बट दो ना रेशम डोर, पटड़ा तो गेरो शाल का जी महाराज, पटड़ा तो गेरो शाल का जी महाराज। हे जी बटदी है रेशम डोर, हे जी बटदी है रेशम डोर, पटड़ा तो गेरो शाल का जी महाराज, पटड़ा तो गेरा शाल का जी महाराज। हे जी झूलेंगी छोटी बड़ी नार, हे जी झूलेंगी छोटी बड़ी नार, जोटा तो देंगे हाँ के मौजी महाराज, जोटा तो देंगे हाँ के मौजी महाराज। हे जी टूटी है रेशम डोर, हे जी टूटी है रेशम डोर, आज पटड़ा तो टूटा शाल का जी महाराज, पटड़ा तो टूटा शाल का जी महाराज। हे जी गिरी है छोटी बड़ी नार, हे गिरी है छोटी बड़ी नार, नीचे तो दब गए हाँ के महाराज। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके मन का पसंदीदा गीत और जो गीत उन्होंने गुनगुनाने का अपनी संस्कृति को, जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, यहाँ पर इसी जगह जहाँ पर आज ये कार्यक्रम हुआ सावन के मास में 30 के दिन, यहीं पर हमारी बहन बेटे माताएं हमारी यहाँ पर गीत गाती थी और गुनगुनाती थी। हरियाली तीज को बड़े धूमधाम से मनाती थी। कहाँ गई आज वो हरियाली तीज? नहीं है वो भाव और प्रेम। तो इसी को संजोने के लिए हमारा भी ये जो सेलिब्रिटी है हमारी आज समाज में निकल करके उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, जो अभी आपने बुखार बिन से उन्होंने कहने का काम किया है। इसी बीच धीरेन्द्र अमाना जी फ्यूचर लाइन टाइम्स है, उनका स्वागत माला पहना करके और डायरी पेन दे करके उनका स्वागत करेंगे। ओमवीर सिंह आर्य जी एडवोकेट, मुख्य संपादक फ्यूचर लाइन टाइम्स, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत। यहीं पर हमारे बीच में है जूही श्रीवास्तव जी और उनके साथ में है जूही श्रीवास्तव जी का स्वागत करेंगे। फ्यूचर लाइन टाइम्स के मुख्य संपादक चयन और डायरी दे करके पुष्पमाला भेज करके परवीन जी, पत्रकार परवीन जी से मेरा निवेदन है यदि आए हर जी से उनका भी स्वागत, उनका भी स्वागत पुष्पमाला पहना करके और डायरी और पेन के साथ सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से इस जिला गांव की परम धाम पर सबका स्वागत और वंदन।
जिन्होंने भी यहाँ कदम रखे, जितने भी साथ ही वो कैमरा निकाल के देने के लिए बोलो। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में यहाँ बालकिशन जी है कि वो अपने दो हाँ तो निकाल के जितेंद्र चौधरी से मेरे निवेदन है कि वो अपने मुखारबिन से उनका सहयोग और समर्थन करेंगे। नोएडा से हेमंत जी आए, आपका भी स्वागत है। वंदन है, माला पुष्पमाला पहना करके अभी को डायरी और पेन के साथ मुख्य संपादक महोदय ओमवीर सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और वंदन आपका चिल्ला गाँव पहुंचने पर बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथियों उनसे सबसे निवेदन है कि इस मौके पर यहाँ से जाए ना वो सभी प्रसाद लेकर के ग्रहण करके जाएंगे। कमल भैया ने सुंदर से एक प्रसाद रुचि वाला खीर सावन के महीने में बनवा करके आप लोगों के लिए रखी है और वो आपको मिलेगी। हाँ, तो जितेंद्र चौधरी से मेरा निवेदन है कि अपने जितेंद्र डेड़ा जी IW अध्यक्ष आए हैं। मेरा आपसे निवेदन है उनके साथ में सतीश सिंह जी जो उन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ से, वो भी आए मंच पर। उनका स्वागत शाम पहला आपका अभिनंदन। मुख्य संपादक महोदय फ्यूचरलैंड टाइम्स से ओमवीर सिंह आर्य जी, इधर आ जाओ, इधर आइए। और अध्यक्ष जी के साथ मैं चाहूंगा कि इनका भी आशीर्वाद माने, जो हमारे उपाध्यक्ष जी है सुंदर जी और क्या प्रधान जी सभी लोग खड़े हो गए, उनका आशीर्वाद तो आप देते रहते हो। और सिंह देते हुए भाई जितने छोटे होते ना उतने अंदर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। हाँ, बहुत शॉल पहना करके और सिंह माला गले में। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री माननीय जितेंद्र जी से तो अपने मुखारबिंद से भाइयों को राम राम। अपने गांव में खड़े होकर बोलना बड़ा कठिन होता है कि अपने ही लोग हैं सारे। मंच पर बैठे सभी मेरे सम्मान के पात्र सभी लोगों को मेरा राम राम, और मेरे साथियों जो मेरे गांव के साथी मेरे सामने बैठे सभी को राम राम। और बड़ी खुशी होती है जब गांव का बच्चा आगे निकले, और पहली बार कोई गांव में हमारे में पत्रकार बना है, जो आज बना वो कमल है और बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो सभी गांव के बच्चों से बस एक ही उम्मीद करता हूँ और उनके पिताओं से कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, क्योंकि हमारे पास संसाधन है, हमारे पास पैसा है, हम कहीं भी उन्हें पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, कहीं भी कोई भी शिक्षा दिला सकते हैं। वहाँ से बच्चे निकलते हैं, बिहार से IAS बनते, IPS बनते, जिनके घरों में खाने को भी नहीं होता, पीने को भी नहीं होता, लाइट भी नहीं होती, और हमारे यहाँ संसाधन होने के बाद भी हमारी जो जाति है बच्चे पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। उनके दिमाग से बस ये निकालोगे भाई ये किराया जो है ये हमें बस खाने को दे सकता है लेकिन सम्मान नहीं दे सकता। सम्मान जब मिलेगा जब हम पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, कुछ अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। आज कमल भाई ने सबको इकट्ठा कर रखा है यहाँ पर, बड़ी खुशी होती है, आगे बढ़ रहा है। और हमारी जो भी मदद होगी कमल भाई को, इसके पत्रकार को, फ्यूचर लाइन को, चाहे को ओमवीर आर्य जी जिन्होंने ये शुरुआत करी है, जो भी मदद होगी हमेशा हम तैयार रहेंगे, हमारा गांव तैयार रहेगा कमल भाई के पीछे। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, इतना सुंदर प्रोग्राम रखा। तो मंच का हमारे भाई राजवीर जी संचालन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर संचालन हो रहा है। और सुनीता खटाना जी आई है और इनकी रीलें हम सब लोग देखते हैं और प्रेरणा भी मिलती है कि भाई गाड़ी भी चलाती है, इंग्लिश फराटेदार भी बोलती है और
मतलब पुराने जो हमारे जेवरात थे उन्हें भी डाल के मोहरें रहती है, उन्हें भी दिखाती है कि भाई अपनी संस्कृति से जुड़ो। देखो जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे वही आगे बढ़ के मिलेगा। मेरा एक साथी था तो बोला मैं अपने बच्चे से कुछ कहता था तो वो कहता था पापा पहले तुम तो कर लो। तो कह रहा मैंने सुबह उठ कर सबसे पहले मैं नहाया और मैंने गीता का पाठ चालू करा। उसके बाद मैं पूरे दिन रूटीन रहता था अपने माँ बाप को जाके दवाई पानी करना। तो कह रहा 1-1.5 महीने में वो सारी चीज़ें सीख गया बिना बताए। तो जो हम करेंगे हमारी संस्कृति के हम दिखाएंगे वही आगे चल के हमारा समाज आगे लेगा। तो यही बड़ी अच्छी बात है कि हम जो चीज़ें देंगे आगे हमें वही मिलेंगी। कहते हैं ना जो फेंकोगे वही वापस मिलेगा। अगर हम सम्मान देंगे तो ज़्यादा सम्मान मिलेगा। तो ऐसे ही सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का। और हम गांव में ऐसे ही हंसते खेलते रहे और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। मैं एक ऐसी पीड़ा से अभी गुजर रहा हूँ कि मेरा एक साथी है हेमंत जैन, वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता था और 6 महीने में ही जिंदगी बदल गई और उल्टी गिनती चालू हो गई। उसकी सिर्फ 46 का कैंसर है और दुनिया की ताकत अगर पैसे से अगर उसकी ज़िंदगी बचाई जाती तो मैं बचा लेता। तो मैं यही कहूँगा अच्छा खाओ अच्छा सोचो, कौन कब बीच में से चला जाएगा पता नहीं है। तो सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी का। अपनी वाणी से उन्होंने हमारे सुनीता खताना जी का भी धन्यवाद किया और अपनी वाणी से बच्चों को शिक्षित करने का एक कहने का काम किया, बताने का काम किया। इसी बीच हमारे बीच में जो कमल है, कमल भैया कहाँ है? अच्छा हाँ, वो तो मैं चाहूँगा कार्यक्रम चाहता हूँ करे। सही कह रहे हैं मुख्य संपादक महोदय, सही कह रहे हैं वैसे तो, लेकिन अगर वो निवेदन स्वीकार करने भी अध्यक्ष का तो निवेदन स्वीकार करना ही पड़ जाएगा। हाँ मैं चाहूंगा आज की सभा से हाँ हमारे बीच जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन चिल्ला उसके उपाध्यक्ष माननीय सुंदर चौधरी जी से मेरा निवेदन है, आग्रह है और नीचे जो अपने मुखारबंद से इस अखबार की किस तरह की उन्नति है उनको सहयोग और समर्थन में अपने मुखारबंद से जो शब्द कहे सुंदर चौधरी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का। धन्यवाद राजवीर जी। फ्यूचर लाइन टाइम्स के जो आज ऑफिस का उद्घाटन हो रहा उसके लिए हम जो हमारे इसके एडवोकेट ओमवीर सिंह के मुख्य संपादक हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। कमल प्रजापति जी जो आयोजन करता है उनको भी बहुत बहुत बधाई और सभी मेरे गांव के सभी साथी सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो भी हमारे गांव की समस्या है उनके लिए हमें एक माध्यम मिल गया है अखबार, जो हमारी छोटी बड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगा, प्रशासन तक पहुंचाएगा और हल कराने का पूरा प्रयास करेगा। ऐसी हमें अच्छा भी है। तो अब मैं इसी कड़ी में अपने अध्यक्ष जी से एक बार विनती करूंगा, वो भी तो इसकी आशीर्वाद में कुछ कहेंगे। बहुत धन्यवाद सुंदर चौधरी जी। जितेंद्र जी से भी मेरा निवेदन है कि सुंदर चौधरी जी ने निवेदन कर दिया वो अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और मंच के सब सतीश सिंह जी से मैं रोगल मंच पर आ गए। सतीश सिंह बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे गांव के बुजुर्गवार सभी नौजवान साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब किसी नए कार्य की शुरुआत की जाती है। ये एक नया कार्य अखबार जो हमारे चिल्ला गांव में जो ऑफिस की ओपनिंग हो रही है आज, ये हमारे सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं आशा करता हूँ, अपनी शुभकामनाएं तो देता हूँ कमल प्रजापति जी जो एक नया प्रयोग लेकर गांव में आए हैं कि इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद
हमारे जो गांव की जो समस्याएं जो RWA लगातार उठाते रहते हैं हम लोग, उन सभी समस्याओं का समाधान तो होगा ही, साथ ही साथ एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारे गांव के जो लोग सभी जागरूक होंगे और आसपास के क्षेत्र में जितना भी क्राइम, वैसे तो गांव में क्राइम ना के बराबर है, हमारी हमें क्राइम ना हो गांव में, फिर भी जो छोटी मोटी समस्याएं तो वर्षों से हम लोग उठाते आते हैं, जैसे कि गर्ल्स कॉलेज की समस्या है या खेल ग्राउंड की समस्या है, कि मैं बच्चों को देखता हूँ कि घर में वीडियो गेम खेलते रहते, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। तो इन सभी मुद्दों को जब हम लोग अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग बड़े स्तर पर लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं फ्यूचर लाइन टाइम्स के संपादक माननीय ओमवीर आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कार्य के लिए हमारे गांव में जो उन्होंने पूर्वी दिल्ली का जो कार्यालय चुनने का उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और साथ ही कहना चाहूंगा कि हमारे गांव की RWA की तरफ से जो भी सहयोग जो भी मिल पाएगा वो हम इसमें आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और कमल के बारे में मैं 2 शब्द बोल दूं कि इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा लेके चलते हैं, इनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं ख्वाबों को अपने, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं सपनों को अपने, उनके इतिहास के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पूरी टीम RWA की, हमारे उपाध्यक्ष साहब सुरेंद्र चौधरी जी, ओम कुमार प्रधान जी, रॉबिन सिंह एडवोकेट और जितने भी गांव के लोग पीछे अजीत भाई बैठे हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और पूरे गांव की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि फ्यूचर लाइन टाइम्स आगे भविष्य को नई दिशा देने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष वेलफेयर एसोसिएशन चिल्ला गांव जितेंद्र खेड़ा जी, बहुत अच्छा बात और सहयोग के लिए आपने आश्वासन दिया। इसी के साथ हमारे बीच जो आज साउंड की व्यवस्था यहाँ दे रहे हैं और सेवा हमें प्रदान कर रहे हैं माननीय संजय चौधरी जी, आज के विशिष्ट अतिथि हैं, वो मंच पर विराजमान है। एक कुमार वीडियो के नाम से उनका जो ये फर्म चलती है, कार्यक्रम देते हैं वो, उनकी सेवाएं और ले सकते, बहुत बेहतरीन सेवा, उनके लिए बहुत बहुत और पूरी टीम उनके साथ में एक बार के लिए आ जाए जो उनके साथ में सहयोग कर रहे हैं संजय चौधरी जी के साथ, कुमार वीडियो की तरफ से जो टीम है उनके साथ आ जाए और विशिष्ट अतिथि का स्वागत सिंध देकर के और पुष्पमाला पहना करके उनको मैं चाहूंगा कि हमारे जो अध्यक्ष है कमल जी, अध्यक्ष और ओमवीर जी और सुनीता खटाना जी से मेरा निवेदन है, जो कि एक सेलिब्रिटी हमारे बीच में है, वो भी उनका सम्मान करें। सुनीता जी और जोरदार तालियों से एक बार आप पुनः स्वागत। और भी अगर आप तालियां अगर बजाएंगे तो शायद हो सकता है कि एक गीत और गुनगुना देगा आपके बीच रह करके, आपके मनोदशा को समझ करके। आजादी कलम के धनी सिपाहियों द्वारा प्राप्त कराई जाती है, ना कि तलवार के धनी सिपाहियों द्वारा, क्योंकि कलम की स्याही शहीद के खून से पवित्र होती है, क्योंकि कलम ही शहीद पैदा करती है, कलम ही शहीद पैदा करती है। इसलिए जो कलम में ताकत है, जो आज ओमवीर सिंह आर्या जी ने यहाँ पर एक कलम की ताकत हो, कमल भैया के हाथ में जो देने का काम किया है, गांव को देने का काम किया है यहाँ पर, और सभी लोगों के हाथ को मजबूत करने का जो काम किया, उनका बहुत बहुत आभार इस कलम के लिए। कलम में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ इन लाइनों के साथ में आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी को, जो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप जोरदार तालियों से का स्वागत करेंगे। माननीय सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी हमें अपनी
वाणी से अखबार को और यहाँ पहुंचे हुए लोगों को सबको अनुग्रहित करेंगे। कमल जी अब दूर न जाए मंच से, क्योंकि कार्यक्रम अब लगभग आगे की तरफ है। और सिंह हाँ, और साथ में ही हमारे साथ जो आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं सुनीता खटाना जी से मेरा निवेदन है कि वो भी साथ में उनका सम्मान करेंगी। दोनों साथियों का, ओमवीर सिंह आर्य जी और उनके साथ में कमल सिंह जी का। कमल जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं क्या? कमल जी इधर आ जाए। देखिए आज कितना प्रभावशाली और कितना अच्छा दिन है तो बहन जी भी यहाँ है, यूट्यूबर सेलिब्रिटी। आगे मत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द में नहीं कहूँगा, चलो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो सुरेंद्र कुमार जी है वो अपने वाणी से हमें अनुग्रहित करें। चाबी कहाँ से आ गई? अभी बाहर होगा। अध्यक्षता जरूर है लेकिन कार्यक्रम की समापन नहीं होगी। उनसे पूछ मैं अपनी 2 बात कहनी चाहता हूँ। और भाई साहब, बड़े भाई राजवीर जी ने बताया कि जब खीर का भोग हम स्वयं लगा लेंगे उसके बाद कार्यक्रम को समापन। तो मैं आपके बीच में आज फ्यूचर लाइफ टाइम के कार्यालय का उद्घाटन है और इस परिवार को, ओमवीर जी को, कमल जी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद के साथ इनको शुभकामनाएं और बधाई। सम्मानित मंच और सभी उपस्थित पत्रकार बंधु, माताएं, बहनें, युवाएं, मैंने देखो समय शॉर्ट कर लिया है, मैं नाम सभी को जानता हूँ। सम्मानित साथियों, मौसम दोबारा धूप लिगड़ के हुआ तो मैंने थोड़ा शॉर्ट कर लिया, लेकिन मैं एक बात आपके बीच में कहनी चाहूँगा। बड़े भाई राजवीर जी ने शुरुआत की, इस देश में अंदर से 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, लेकिन चौथा स्तंभ हमारे संपादक को, पत्रकार को, मीडिया को, ये बंधु इन तीनों के ऊपर एक तरीके से कमान करे हुए हैं। और इस चौथे स्तंभ का हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात मुझे समय पे याद आ जाती है कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो कभी बाज नहीं आते। तो मुझे एक बात याद आई और वो आज केवल ये भाई ओमवीर जी और मैं खास तौर से कमल जी के लिए कह रहा हूँ। तो एक हम अगर सरकारों की और उसकी, तो आज पत्रकार बंधुओं का है, ये पता नहीं क्या लिख दे, इसलिए मुझे पूरी दहशत है। लेकिन मुझे एक बात याद आई कि हमारे देश जो है हमेशा, चाहे पूर्व का रहा हो आज़ादी से पहले का, लेकिन आज का हो, पर मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ देश का राजा जरूर होता है। और राज्य कैसा हो, उसके वजीर कैसे हो, क्षेत्र में पत्रकार कैसे हो, कितने काबिल लोग हों, ये देश उसी से चलता है। तो मुझे एक बात के माध्यम से मैं आपको अवगत करूँगा कि आज एक राजा था, और राजा, बहुत बड़े विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन राजा के यहाँ घोड़े, हाथी, पालकी और जय कन्हैया लाल की उनके यहाँ मनुष्य, सेना, राजा, सबका बहुत अच्छे से सुचारू रूप से काम होता था। लेकिन उस रजवाड़े में उस राजा का एक प्रिय हाथी जो है, उससे वो विशेष प्रेम करते थे। उसमें जो हाथी की अपनी जैसे घुड़साल होती है उनकी सेवा करते हैं, वो एक हाथी भी उनका पाल रखा, तो अनेकों हाथी हैं। लेकिन वो हाथी बीमार हो गया, और जब वो हाथी बीमार हो गया
तो उसकी देख रेख में जो है बहुत सारे लोग लगाए, वो और उससे अधिक बीमार हुआ, और अधिक उसकी और अधिक जो है डॉक्टर और उसकी सेवाकार लगाए। लेकिन बात ये आई कि जब ये देखा कि हाथी बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, तो राजा ने ये सोचा कि भाई कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। शब्दों का पत्रकार महोदय विशेष ध्यान दें कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं सेवा में कोई कमी तो नहीं है, अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे, कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर हाथी को कुछ हो गया, बीमार अधिक हो गया, इससे ज्यादा इसके पालन में कोई कमी हो गई, इसकी सेवा में कोई कमी हो गई, तो आपके जन जन बच्चा को कोलों में पिलवा दिया जाएगा या जेल में पहुंचा दिया जाएगा, ईडी लगा दी जाएगी, XYZ। लेकिन हमारे देश के जिस तरीके से आज कमल जी ने इस गांव का और शहर का नाम रोशन किया है, मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। एक दिन ऐसा हो गया कि देखिए इस पृथ्वी पर जिसका जीवन है उसकी मृत्यु जरूर है। बहुत सारी जो उन्होंने उसका बचाने का प्रयास किया, क्योंकि ये तो तय हो गया कि लोगों ने अपने मरने की बात नहीं सोची, लेकिन हाथी को बचाने में पूरा प्रयास हुआ, लेकिन अब हाथी मर गया। अब ये बात कौन कहे हाथी की मर गया राजा से जाकर, ये बात पूरे रजवाड़े में फैल गई। लेकिन अध्यक्ष जी माफी चाहता हूँ, हमारे बीच कोल्डी वार्ड से निगम पार्षद जनता गौतम जी पहुंच चुकी है। आज हमारे बीच पहुंची है, ये बड़ी समय निकाल करके हमारे हाँ निगम पार्षद है कोल्डी वार्ड से, बहुत मेहनती और कर्मठ। तो हमारी मंच की शोभा बढ़ाने में हमारी बहन का जो है साथ दिया है, प्रियंका गौतम जी ने आकर के सुनीता खटाना जी का जोरदार तालियों से स्वागत उनका। अध्यक्ष जी, तो सम्मानित उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, मैं खास तौर से आपके लिए कह रहा हूं, अब ये चर्चा हो गई जब हाथी की मृत्यु हो गई कि भाई अब इसको राजा को कौन बताए। जो बताने जाएगा उसका परिवार जो है जन जन बच्चा कोल्हू में चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब सर पर पड़ती है तो चिंता भी करते हैं, जब आपदा आती है तो उसका रास्ता भी निकलता है। कोरोना आया तो उसका इंजेक्शन भी लगा, भले ही चाहे उसका कुछ भी रिजल्ट रहा हो। तो सम्मानित पत्रकार महोदय, जब उनकी बैठक हुई तो उसमें एक काबिल, जैसे आज आप बैठे हो, उन्हीं लोगों ने जिनकी कलम की ताकत थी, दिन का जो कलम उनकी चलती है। हमारे बीच में एक हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पढ़ कोई लेता है, लेकिन पढ़ाने वाला जब तक नहीं पढ़ता वो पढ़ा नहीं पढ़ सकता, उसकी ताकत नहीं होती। जब तक आप हृदय से किसी बात की स्टडी नहीं करेंगे, जब तक एक कलम भी आप शब्द नहीं लिख सकते। ये बात है, आप राजनेताओं से ज्यादा पत्रकार महोदय राजनीति जानते हैं और एडवांस भी जानते हैं कि होने क्या जा रहा है। तो ऐसे हमारे पत्रकारों की या हमारे प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक हुई, उनमें से एक पत्रकार महोदय या कमल जैसा भाई या ओमवीर जैसा भाई या आप जैसा भाई, उसने ये कहा कि ठीक है हम कह देंगे। भाई कैसे कह देंगे? तो कोशिश ये हुई कि भाई अब खतरा ये था जो जाके कहेगा वो मरेगा, उसका परिवार मारा जाएगा। लेकिन उसने कहा कि आप निश्चिंत रहो, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें जरूर बचाऊंगा जब मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन उस काबिल दोस्त ने क्या काम किया, उसने जाकर राजा से कहा कि राजा साहब वो हाथी कह लगे क्या? नुका नहीं, मैं तो जो हाथी की स्थिति है वो बता रहा हूँ कि हाथी बोल नहीं रहा है, हाथी पूंछ नहीं हिला रहा, हाथी पैर नहीं हिला रहा, हाथी सूंड नहीं खोल रहा, हाथी जो है हिलजुल नहीं रहा, हाथी ने कल से खाया कुछ नहीं, हाथी उठा नहीं, हाथी ने आंख नहीं खोली। तो राजा ने कहा कि क्या हाथी की मृत्यु हो गई? नुक राजा साहब मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। तो सम्मानित पत्रकार, मैंने इस विषय पर इसलिए कहा, बल्कि अपने बड़े भाई से भी आदर के साथ कहा कि मैं आज राजनीतिक बात तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके हौसला अफजाई के लिए देश में आपकी कलम जो है वो इतनी काबिल है कि अच्छे अच्छे लोगों की आपने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। एक आपके साथ एक साथी और जुड़ा है,
मैं हृदय से शुभकामनाएं और उसको बधाई देता हूं। और ये इस गांव की भी, समाज की भी, समाज कोई ऐसा नहीं है कि प्रजापति समाज ही होता है, समाज सर समाज को ही समाज कहते हैं। एक बच्चे ने आगे हौसला किया है, उसकी योग्यता ने हौसला किया है, उसके कर्म ने हौसला किया है। मैं उसे बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का सम्मान और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुरेंद्र कुमार जी अपनी वाणी से पूरी देश की राजनीति को ही, ये राजनीति की बात भी नहीं की और कहने का भी काम किया, प्रयास भी किया बताने का पूर्ण तरीके से। और आज हमारे बीच अभी यहाँ पर निगम पार्षद प्रियंका गौतम जी एडवोकेट पहुंची है। मेरा हमारे बीच जो हमारी सेलिब्रिटी बैठी है मंचासीन सुनीता खटाना जी और उनका साथ देवी ओमवीर जी, उनका स्वागत करेंगे। साथ में सुरेंद्र कुमार जी प्रियंका गौतम जी का शील्ड और पुष्पमालाएं करके और ये कुछ भी भेंट कर दे। प्रियंका गौतम जी ये एक ऐसी बच्ची है जिसको हमने आगे बढ़ते हुए और एडवोकेसी जब करते हुए जब LLB करी तब से हमने देखा है और आज भी इनके प्रयास को मैं सलाम करता हूं। क्योंकि देश की बेटी अगर पढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेंगे। इसलिए बच्ची को, बेटियों को पढ़ाना निहायत जरूरी है। इसी में एक कड़ी में प्रियंका गौतम जी। अब साथ में स्वागत में ही हमारे बीच है हरकिशन चौधरी जी। मेरा आपसे निवेदन है आप मंच की तरफ आए और उनका स्वागत करेंगे शाल और फूलमाला दे करके। साथ ही हमारे रॉबिन एडवोकेट के महासचिव RWA के डायरी और पेन और फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत। रॉबिन RWA के सचिव भी साथ खड़े हुए कमल जी को और ओमवीर जी आ रही है जी और ताला उनको पहना दे। महासचिव महोदय की पूरी जिम्मेदारी होती है, पूरी RWA को पूरा सहयोग। साथ ही शाल और भाई ओमवीर आर्य जी की तरफ से माला पहना दे। वो तो मुझे लगता है रिश्ते की भी तब्दीली है कुछ बादलपुर की तरफ को और इधर है। हाँ ठीक है मैं याद दिला दे। बैठो साहब नागर साहब। पत्रकार कटारिया जी देखिए ओमवीर जी ने इतना बड़ा प्रयास किया है गांव को वो कलम की ताकत देने का। ये कमल को ही नहीं दी कलम, ये पूरे गांव को अपना हौसला देने का काम किया है। उनका स्वागत पेन और डायरी देकर के ओमवीर सिंह और कमल जी की तरफ से फ्यूचर लाइन टाइम्स की तरफ से आपका बहुत प्रशंसा करते हैं आपकी। जी न्यूज से सलमान खान जी यहाँ पहुंचे, निवेदन अभी आए। जी न्यूज से सलमान खान जी, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन यहाँ पेन और डायरी के साथ आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही वीडियोग्राफर टीम का भी स्वागत। जो वीडियोग्राफर पूरी टीम एक बार आ जाए, आपका भी अभिनंदन क्योंकि आपकी कवरेज बहुत आगे मेहनत कर दे रही है, इसको चार चांद लगाने का काम कर रही है। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन। साथ में ही हमारे बीच मान्य और सम्मान के योग्य एडवोकेट प्रियंका गौतम जी पहुंची हैं, उनका स्वागत हुआ और मैं चाहूंगा वो भी अपने मुखार बिंद से दो शब्द इस बच्चे को आशीर्वाद दें और इस अखबार की दो शब्द कहकर के अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। प्रियंका गौतम जी वैसे अध्यक्ष जी की तरफ से बात हुई। सबसे पहले तो आज फ्यूचर लाइन टाइम्स जो ये दैनिक और साप्ताहिक पत्रिका निकालने का विचार
जिन लोगों के मन में आया उनको नमन करती हूँ। मंच पर आसीन हमारे बड़े मेरे पितामह राजवीर प्रजापति जी, हमारे बड़े भाई सुरेंद्र प्रजापति जी, यहाँ पर उपस्थित ओमवीर सिंह आर्य एडवोकेट जी, कमल प्रजापति जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने उपस्थित क्षेत्र के और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े छोटे भाई मेरे बुजुर्ग, आप सभी को नमन करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। जहाँ तक पत्रकारिता की बात होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलम की ताकत वो ताकत है जिसके सामने दुनिया की सारी ताकतें फेल हैं। एक तरफ तलवार, बंदूक, बम, गोलाबारी चल रही है और एक सच्चे पत्रकार की कलम चल जाए तो वो सारी एक तरफ है और ये कलम की ताकत एक तरफ है। कलम की ताकत की वजह से ही आज मैं ये कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की बदौलत अगर मैं एक दलित समाज की बेटी होकर यहाँ पुरुषों के बराबर में बैठकर जो आपके माध्यम से सम्मान पा रही हूँ, वो उनकी कलम की ही ताकत थी। और जैसे कि अभी हमारे राजवीर प्रजापति जी ने कहा कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पत्रकारिता के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा हासिल करने का सिर्फ एकमात्र माध्यम सिर्फ कलम ही है। बशर्ते आप जब ये कलम चलाएं तो आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार निष्पक्ष हो, ईमानदार हो। और जो बीड़ा आपने उठाया है आज फॉर्च्यून टाइम्स पत्रकारिता के माध्यम से समाज की कुरीतियों को बताने के लिए या फिर भारत देश या दिल्ली के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत का काम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीड़ा तो उठा लिया, प्रोग्राम तो कर लिया, उद्घाटनकर्ताओं से सम्मानजनक रूप से उद्घाटन करवा लिया, लेकिन आपका सारो दारो मदार जो है आप लोगों के कंधे पर है कि किस प्रकार से इस पत्रकारिता को उन ऊंचाइयों तक लेके जाएं। आपने अपने दिमाग में सोचकर इस काम को शुरू किया होगा। हमारे माध्यम से आपको कभी भी किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, साथ की आवश्यकता पड़ती है, तो आपकी बेटी के रूप में, आपकी बहन के रूप में हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। और एक वकील बनकर भी कभी आपको कहीं किसी सुधार की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी आपका साथ देने का यहाँ पर मैं आपसे वादा करती हूँ। बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि आज जिस प्रकार से देश में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पत्रकारिता वो रही नहीं अब जो होना चाहिए। आज पत्रकारिता ऐसे देखी जाती है कि अगर जो मैं अभी आपके सामने अपना वक्तव्य पेश कर रही हूँ या बोल रही हूँ, वो कैमरे पे तो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जब कल अखबारों में छपेगा तो उसके शब्द ही बदल दिए जाते हैं। इसीलिए पत्रकारिता बड़ा मेहनत का काम है और मुझे उम्मीद है समाज के सभी लोगों ने अगर इस चीज का बीड़ा उठाया है तो आपके शब्द और जबान जो दिखाएंगी वो सच दिखाएंगे और सच से एक समाज को नई दिशा मिलेगी, एक मार्ग मिलेगा, हम लोगों को हिम्मत मिलेगी, समाज को हिम्मत मिलेगी और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और आप मिलकर करके दिखाएंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद करती हूँ। फिर से फ्यूचर लाइन टाइम्स के फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निगम पार्षद सम्मानीय एडवोकेट प्रियंका गौतम जी, आपने बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद दिया और पत्रकारिता को कैसे निष्पक्ष चलाया जाए, अपनी वाणी को, अपनी ओजस्वी भाषण, अपनी बात को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए सरकार तक, ये भी आपने बताने का काम किया कि ऐसा ना हो कि आपके और फ्यूचर लाइन टाइम के फ्यूचर को भी ध्यान में रख करके उनका आशीर्वाद भी देने का काम किया। इसी के बीच फ्यूचर लाइन टाइम्स के मुख्य संपादक महोदय एडवोकेट ओमवीर सिंह आर्य जी से भी मेरा निवेदन है वो आए और वो क्योंकि वो चाहते हैं जो आप उनके सम्मान में यहाँ पहुँचे और आप लोगों ने जो उनके कसीदे जो उनके हमने गढ़े हैं वो क्या अपने मुखारबिंद से हमको कहते हैं, जो मुख्य अतिथियों ने जो अपनी बात कही है कि भी अखबार और पत्रकारिता कैसा होना चाहिए, जो उस पर खड़े उतरने का, वो अपने मुखारबिंद से कहें तो बेहतर होगा। ओमवीर सिंह आर्य जी, जोरदार तालियों से स्वागत।
आज के कार्यक्रम के सफल संचालन कर रहे बैठक संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहन जी अपनी सुनीता खटाना जी और कुमारी प्रियंका गौतम जी अपनी पार्षद, अन्य साथीगण, उपस्थितगण, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से दैनिक फ्यूचर लाइन टाइम्स के संवाददाता आए हुए हैं और सम्मानित गांव के लोग आज एकत्रित हुए हैं और कमल भाई का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। मैं छोटी सी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अपनी जो पेपर की उत्पत्ति और शुरुआत हुई है वो बहुत संघर्ष से हुई है और ये विचार भी नहीं किया था जिस समय अपना पेपर चलाया था कि आज हम लगभग 72 देशों में और 18 हिंदी राज्यों में हमारा प्रचार प्रसार अपने दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से आज हो जाएगा। और इतनी टीम की है आज मेरे विचार से 2015-16 से हमारे बहुत पुराने साथी कुलदीप जी, राम अवध भगत जी, अजीत जी और हमारे सिंहराज जी बैठे हुए हैं। आपका विशेष धन्यवाद। और इस लड़ाई में एक छोटी सी लड़ाई हमने ग्रेटर नोएडा से शुरुआत की थी। उसका मुख्य उद्देश्य था ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जितने भी हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, विद्यालय चलाए जा रहे हैं, गरीबों के लिए 25% आरटी के माध्यम से आरक्षित होते हैं। विद्यालयों में 25% निःशुल्क शिक्षा मिलती है और हॉस्पिटलों में 10% निःशुल्क सुविधाएं, चिकित्सा मिलती है। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल और विद्यालय इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहा था, लीग डीड का पालन नहीं कर रहा था। इसी संबंध में हमने एक जन आंदोलन जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लगभग उसमें 10-12 राज्यों से अपने अधिवक्ता साथी बंधु जुड़े हुए हैं, उसकी मुहिम हमने ग्रेटर नोएडा में चलाई थी। और सम्मानित पत्रकार एक कार्यालय में हम गए, भाई साहब इस तरीके से जो हॉस्पिटल है उसमें हमारे आम जन का शोषण किया जा रहा है, उनको जो सुविधा अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो उस महोदय ने ये कहा, भाई जी ये तो लीग डीड में परिवर्तन करा लिया है हॉस्पिटल ने, ऐसा कोई इनका प्रावधान नहीं है। मैंने तुरंत उसको 10 दिन पहले निकाली हुई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लीड दिखाई। मैंने कहा भाई साहब ये है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 10% गरीबों के लिए आरक्षित है, जो निःशुल्क, अगर आपके 100 बेड है तो 10 बेड आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे गरीबों के लिए। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं वो बहन जी हमारी पार्षद महोदय जी कह रही थी न, पत्रकारिता पर धब्बा लगाया जा रहा है, तो उस साथी ने मेरी ये न्यूज विज्ञप्ति हमारी नहीं छापी थी। तो मैंने उसी दिन से प्रण लिया एक ऐसा अपना बैनर बनाया जाए जो आम जनता की आवाज़ हो। अभी हितेंद्र भाई से हमारी बात हो रही थी, RW फेडरेशन के आप अध्यक्ष हैं। एक पत्रकारिता के माध्यम से हम इतने अच्छे काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और आम जन की आवाज़ बनकर आम जन का सुधार कर सकते हैं। लेकिन पहले सुधार अपने पत्रकार साथी अपने आप से करें। तो वो हमारी न्यूज़ ना छापने की वजह से आज लगभग हम 72 देशों में प्रचारित। तो उस समय उस साथी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसने हमारी जो न्यूज़ नहीं छापी थी। तो मेरा पुनः आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी साथियों का कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे कार्यक्रम का बहुत अच्छा सफल संचालन कर रहे, मंच संचालन कर रहे भाई साहब राजवीर जी, मेरा निवेदन है पूरी टीम उनका स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा सभी आगंतुक हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ अतिथियों से निवेदन है, एक बार थोड़ा मंच पर खड़े होकर पेपर का प्रदर्शित करके जो अपनी न्यूज पेपर के लिए एक और अन्य जो पेपर के हमारे साथी लोग आए हुए हैं। हो गया वो हटा दो, स्विच हटा दो। हो गया, बैठ जाऊंगी। मेरा और थोड़ा सा निवेदन है, सभी आगंतुक महोदय के लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए भी अन्य बैनर से आए हुए हैं, सभी प्रसाद का भी व्यवस्था है और जो अपने
मंच पर उपस्थित गणमान्य मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि है, तो एक बार कार्यालय का आप उद्घाटन करेंगे। मैं 5 मिनट और कार्यालय का उद्घाटन करके और आप जा सकते हैं। तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। कमल जी, अंदर चले जाना, निवेदन है, अंदर कमल जी घाट आप